रशिया कर चुका है और अमेरिका कर चुका है। हम 4th नंबर पे आ चुके हैं। आपको लग रहा है भारत जो है विश्व स्तर पर और आगे बढ़ने वाला है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत कम चीज़ें की हैं और भारत ने उस मुकाम पे अपनी बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो जब वो कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो 4th नंबर पे तो बहुत सारी चीज़ों में 1st नंबर पे भी पहुंचेंगे। जब ये हो सकता है तो आई डेफिनेटली थिंक कि वो सब भी हो सकता है। अमेरिका ने चांद को कभी सीरियसली लिया नहीं। हाँ, उनके वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर सैटेलाइट जरूर होंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए क्योंकि उनको वहाँ पर फ्यूचर नहीं दिखा। हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने बोला कि हम वहाँ पर अपना स्टेशन बनाएंगे। अगर हमें आगे किसी ग्रह पे जाके बस्ती बसानी है या हमें एलियंस को सर्च करना है या दूसरी दुनिया को सर्च करना है, तो हमें एक स्टेशन बनाना पड़ेगा ताकि हम रिलैक्स कर सके, वहाँ पे आगे की नीति बनाए। तो बेसिकली अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियंस एंड ऑफ कोर्स इसरो, क्योंकि बहुत ही टाइम बाद इतनी बड़ी सक्सेस मिली एंड ऑफ कोर्स इट लाइक रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। काफ़ी लोगों की कंट्रीब्यूशन के बाद ही हम लोग ये सक्सेस अचीव कर पा रहे हैं। क्या नाम हो आपका? अदिति। अभी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहला देश ऐसा बन गया है। कैसा लग रहा है? आई बिलीव कि ये जो प्रोग्रेसिव इंडिया का जो स्टेप है, जैसे कि जो लास्ट टाइम जो चंद्रयान 2 था जिसकी वजह से वो फेल हो गया था, उन फेलियर से सीख के कि कैसे इसकी डी रूटिंग का जो प्रोसेस है, कैसे सॉफ्ट लैंडिंग का प्रोसेस है, उसको कैसे ईजिली बनाया गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके लिए आई फील रियली प्राउड कि अपने फेलियर से सीखना और उसके लिए एक ऐसा स्टेप लेना सक्सेस के लिए जो अभी तक कोई भी ऐसे कंट्रीज़ नहीं कर पाए। अभी रशिया जैसे कंट्री का वो लूना 25 क्रैश हुआ था। So that shows that how India is progressing into a nation that can definitely learn from its failure and work on it progressively. अच्छा, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई तंज कसे गए हैं। जैसे उन्हें कहा गया था कि पनौती है और इसलिए हम असफल हुए। इस बार हमारी सफलता हुई है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? आई बिलीव कि देखिए, लोग कहेंगे जब जैसे मोदी जी भी कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रिक्वायर्ड होता है, तो आई बिलीव मोदी जी भी उस चीज़ से सीखते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को ढंग से लिया जाए और उसके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच लाया जाए। सो आई बिलीव वो क्रिटिसिज्म को सुनते हैं और उसे सही वे में लेके जाते हैं। देखिए, इससे पहले चाइना कर चुका है ये कारनामा, रशिया कर चुका है और अमेरिका कर चुका है। हम 4th नंबर पे आ चुके हैं। आपको लग रहा है भारत जो है विश्व स्तर पर और आगे बढ़ने वाला है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत कम चीज़ें की हैं और भारत ने उस मुकाम पे अपनी बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो जब वो कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो 4th नंबर पे तो बहुत सारी चीज़ों में 1st नंबर पे भी पहुंचेंगे। जब ये हो सकता है तो आई डेफिनेटली थिंक कि वो सब भी हो सकता है। अच्छा, क्या नाम हो आपका? सलोनी त्रिपाठी। अच्छा, आप कैसा महसूस करें, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे लिए त्यौहार का दिन हो गया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, सो बेसिकली अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियंस एंड ऑफ कोर्स इसरो, क्योंकि बहुत ही टाइम बाद इतनी बड़ी सक्सेस मिली एंड ऑफ कोर्स इट लाइक रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। काफ़ी लोगों की कंट्रीब्यूशन के बाद ही हम लोग ये सक्सेस अचीव कर पा रहे हैं एंड खुशी की बात ये है कि सब लोग लाइक एकदम यूनाइट होकर इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मोमेंट के। सो इट्स गुड टू सी ऑल ऑफ दिस। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी जो डेफिनेशन थी हमारे हीरो को लेकर के, वो इस बार नैरेटिव चेंज हुआ है। इस बार हम साइंटिस्ट को लेकर ज़्यादा हम अवेयर हो गए हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, नाम पता करते हैं। आपको लग रहा है ये जो डेफिनेशन चेंज हुई है ये बहुत ज़रूरी था? ऑफ कोर्स, जैसे कि अब इंडिया में हम लोग मेजरली हम लोग पॉलिटिशियंस के बारे में काफ़ी अवेयर होते हैं, लेकिन जो एक्चुअली जो बैक हैंड में जो वर्क कर रहे होते हैं वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाते हैं। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक्चुअल में जिनका थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन है उनको भी, उनके बारे में भी लोग जागरूक हो, उनके बारे में भी जाने वो सब लोग। अच्छा, आपको लग रहा है, देखिए विपक्ष की हम बात करें जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, वो लगातार ये कहते हैं कि ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, अगर हम होते तो हम भी कर लेते। इस बार ऐसा हुआ है और जो बजट है वो भी बढ़ाया गया है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी पहली चीज़ तो अगर वो होते वो भी कर लेते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हैं तो हमें करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई छोटी चीज़ भी हो या बड़ा कंट्रीब्यूशन भी हो तो अगर कोई और कर सकता है इसका मतलब ये नहीं है कि करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली और भी कंट्रीब्यूशन, एंड अभी तो ऑब्वियसली जो हमारे ऑपोजिशन भी थे वो तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन भी पास कर रहे हैं एंड वो तो काफ़ी चीज़ें हर एक चीज़ के अगेंस्ट ही हो रहे हैं। इंस्टेड आई गेस कि ठीक है, जो क्रिटिसिज्म है वो अलग तरीके से करें, जो चीज़ें क्रिटिसाइज़ करने की उन्हें करें, लेकिन जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उन्हें भी क्रिटिसाइज़ करने का डजंट रियली मेक एनी सेंस। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। देखिए, भारत की ये उपलब्धि जो है कहीं ना कहीं अब हमें और आगे लेके जाएगी। आपको लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में जिस प्रकार से बजट रहा है उसको बढ़ाया गया, वैज्ञानिकों को और कुछ चीज़ें मुहैया कराई गई है, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि किसी भी नेशन की तरक्की के लिए इन चीज़ों में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? आई गेस शी विल आंसर बेटर।
जैसे कि मैं बस इस पे ये कहना चाहूँगी कि कैसे इंडिया के लोगों को लग सकता है कि बजट इसके लिए बढ़ाया गया। जब पहले के हम 10 इयर्स को देखते हैं तो कितने लोग थे जो साइंटिस्ट के बारे में जानते थे, कितने लोग थे जो ये जानते थे कि अच्छा आज ये होने वाला है। वो जब होता था तो अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते थे। सो ये एक रेवोल्यूशनाइजिंग जो थॉट है वो इसी से पता चलता है कि साइंटिस्ट पे कितना फोकस बढ़ाया गया, उन एरियाज़ पे फोकस बढ़ाया गया है जहाँ पे सच में डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। भारत की उपलब्धि को लेकर पाकिस्तान हमारा बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहा, वो चांद तक कहाँ पहुंचेगा, क्या बात कर रहे हो आप, वो कहीं नहीं पहुंचने वाला। रही बात बाकी कंट्रीज की, तो बाकी कंट्रीज चांद के ऊपर कोई भी चांद को सीरियसली लिया ही नहीं। अमेरिका ने चांद को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। हाँ, उनके वहां पर जाते हैं और वहां पर सैटेलाइट जरूर होंगे, लेकिन उन्होंने वहां पे अपने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए क्योंकि उनको वहां पर फ्यूचर नहीं दिखा। हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने बोला कि हम वहां पर अपना स्टेशन बनाएंगे। अगर हमें आगे किसी ग्रह पे जाके बस्ती बसानी है या हमें एलियंस को सर्च करना है या दूसरी दुनिया को सर्च करना है तो हमें एक स्टेशन बनाना पड़ेगा ताकि हम रिलैक्स कर सके, वहां पे आगे की नीति बनाएं और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ेंगे। तो ये जो मानसिकता हमारे साइंटिस्ट वालों की है ना, ये बाहर के किसी की है ही नहीं। सबने अपने चंद्रमा के प्रोजेक्ट बंद कर दिए, मून के प्रोजेक्ट सबके बंद थे, ठंडे बस्ते में जा चुके थे, लेकिन सिर्फ हमारे जो सैनिक जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी दूरदर्शिता देखो, वो भविष्य तक का लेके चलते हैं साथ।